भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। भगत भगति भगवन्तु गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशही विघ्न अनेक। आये हनुमान विराजिए कथा कहूँ मतेनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री कुलदेवी जालपा मैया की जय हो। श्री स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय हो।
श्री परम आराध्य बजिया जी महाराज की जय। श्री ग्राम देव कुल देव इष्ट देवी देवताओं की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान हरि हर की जय। गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बाल बाबा जी महाराज की जय। ब्रह्मलीन श्री कल्याण दास बाबा श्री काले बाबा जी महाराज की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर 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 हरि शरणम। नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदनंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी माँ भगवती पारंबा और पूज्य सद्य गुरुदेव भगवान को वंदन प्रणाम करते हुए इस शरीर के परम आधार पूज्य माता पिता के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए पावन इस स्थान को वंदन प्रणाम करते हुए स्थानीय सभी देवी देवताओं को, कुल देवी मैया भगवती जालपा को, श्री बजिया जी महाराज जी को और देवभूमि हिमाचल में स्थित समस्त देवी देवताओं तीर्थों को वंदन प्रणाम करते हुए चार वेद को, चार कुंभ को, चार धाम को प्रणाम करते हुए सप्त सागरों को, सप्तपुरियों को, सप्त सरिताओं को प्रणाम करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों को वंदन प्रणाम करते हुए 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण को वंदन प्रणाम करते हुए भारतवर्ष की इस पावन भूमि और भारतवर्ष में सब तीर्थ और तीर्थराज प्रयागराज जी को भी प्रणाम करते हुए बड़े ही पावन मास माघ मास के पावन उपलक्ष्य में भगवत कृपा से, भगवत करुणा से हम आप सबको इस पावन बहरन गांव में आज शिव पुराण कथा का पावन रसपान करने को प्राप्त हो रहा है। कथा का प्रथम दिवस है। महिमा हम सब गाएंगे। जो समय हमारे पास है उस समय के अनुरूप जो है तो हम चले। सबसे पहले तो योग ही बड़ा बढ़िया है। पिछली बार जब आए थे तो 7 दिन के लिए आए थे और इस बार जो है तो 11 दिन के लिए आए हैं। और योग इतना सुंदर है कि आज 10 फरवरी है और आज से ही गुप्त नवरात्रि शुरू और माघ मास है। माघ मास जो है जब प्रारंभ होता है तो देवताओं का सूर्य उदय होता है। 6 महीनों के लिए आषाढ़ के 7 प्रविष्टे माने लगभग 21 जून तक उत्तरायण रहता है और उत्तरायण देवताओं का दिन कहा गया है। उसके बाद 6 महीने दक्षिणायन रहता है
वो देवताओं की रात्रि है। तो माघ मास जो है देवताओं की सुबह कही गई है। और इस माघ मास में हमारे भारतवर्ष के सब तीर्थों के अधिष्ठात्र तीर्थराज प्रयागराज जी में उत्सव होता है, मेला होता है। हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में जो कुंभ होता है 12-12 वर्ष के बाद, वैसा कुंभ जो है प्रत्येक वर्ष प्रयागराज जी में होता है। और 12 वर्ष के बाद जब प्रयागराज जी का कुंभ आता है तो उसको कुंभ नहीं कहा जाता, उसे महाकुंभ कहा जाता है। भगवान की कृपा करुणा से आदरणीय यजमान श्री, अगर मैं नाम ना भूल रहा हूं तो करतार सिंह जी, हाँ ठीक नाम, इनके पूरे परिवार का शुभ संकल्प हुआ कि प्रसन्नता और आनंद के लिए हमको भगवान शिव की कथा श्रवण करनी है। और वह संकल्प भगवान, संकल्प बहुत लोग करते हैं, कईयों का संकल्प पूरा हो जाता है और कईयों का संकल्प जो है तो मन में ही रह जाता है, और कईयों का संकल्प होते होते जो है तो विघ्न हो जाता है। इस कली काल में पहले तो संकल्प होना ही बड़ा भारी है, और संकल्प होने के बाद वह संकल्प जो है तो फलीभूत हो जाए तो समझ लीजिए भगवान की बड़ी भारी कृपा है। आज पूरा परिवार, चाहे करतार सिंह जी हैं, उनकी पत्नी है, भाई हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, बहू हैं, सब एकत्रित होकर भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। जीवन का परम सौभाग्य क्या है? अच्छी नौकरी मिल जाना सौभाग्य है, कुछ ऐसा समझते हैं। नौकरी मिल गई, बढ़िया गोल मटोल पत्नी मिल गई, ये सौभाग्य है क्या? उसके बाद जो है तो बेटा हो गए, ये सौभाग्य है क्या? फिर बढ़िया आज्ञाकारी बहुएं मिल गई, ये सौभाग्य है क्या? आगे को जो है तो पोता पोती आदि हो गए, ये सौभाग्य है क्या? बोले नहीं, ये सब साधारण सौभाग्य हैं। परम सौभाग्य यह है कि अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति माने अंत समय तक भगवान का चिंतन बना रहे। ये कृपा है भगवान की। और आपने सब कार्य बड़े आनंद के साथ किया है। पूरा परिवार जो है, जैसे हमारे क्षेत्र में कहते हैं, अनार की तरह परिवार भरा हुआ है, सब बैठे हुए हैं भगवान की कृपा से, सब आनंद में। और उस बीच भगवान के प्रति संकल्प होना और संकल्प का फलीभूत होना, और ऐसे पवित्र मास में और ऐसे पवित्र पक्ष में भगवान शिव की कथा प्राप्त हो जाना, ये अपने आप में कृपा है। इसलिए करतार सिंह जी को और उनके पूरे परिवार को इस सफल आयोजन की प्रारंभ की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। भोले बाबा की कथा को सुनाने के लिए हम आप सब एकत्रित हुए हैं। ज्यादा बड़ी भूमिका ना बनाते हुए उपस्थित सभी महानुभावों को, सभी श्रोता बंधुओं को, भक्ति और शक्तिमयी माताओं को, आदरणीय बहनों को, बच्चों को, पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से भी करबद्ध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए अपने मन भावों को भगवान के चरणारविंद में अर्पण करें। और पहला दिन है तो भगवान को बैठने के लिए कीर्तन का बढ़िया बिछौना, जितना बढ़िया बिछौना, जितनी बढ़िया बैठने की व्यवस्था होती है, उतनी ज्यादा देर तक आसानी से बैठा जा सकता है, सहजता से बैठा जा सकता है। अगर आसन अच्छा नहीं हो, गीला सूखा हो, तीखा हो, पतला हो, तो सर्दी गर्मी आदि कई चीजें परेशान कर सकती है, तो बैठा नहीं जाता सहजता से। इस तरह से ही हमको भी बैठने के लिए सहज आसन चाहिए,
और प्रभु को बैठने के लिए भी सहज आसन चाहिए। तो भगवान तो हृदय में बैठते हैं। अब हृदय में अनेक प्रकार की बुराइयों के आसन होंगे तो शायद भगवान ना बैठे। कूड़ा पड़ा हो, करकट पड़ा हो, कचरा पड़ा हो तो शायद भगवान ना बैठे। इसलिए शुरुआत में ही भगवान को जो है तो बढ़िया कीर्तन का जो है तो हम आसन देवें, तालियों का थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगाएं। क्योंकि जैसे छत पर कोई पक्षी बैठ जाए और उसको उड़ाना हो तो हम बंदूक से नहीं उड़ाते, ताली बजाते हैं। और ताली बजाकर कौवा भी उड़ जाता है, जो पक्षी उड़ जाता है। हाँ? बंदूक की जरूरत नहीं होती। इसी तरह हमारे भीतर भी कई पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी का नाम है संशय, भ्रम। एक पक्षी का नाम है निंदा। एक पक्षी का नाम है चुगली। एक पक्षी का नाम है चतुराई। एक पक्षी का नाम है चालाकी। अब ये जो पक्षी हैं, इनकी कथा में कोई जरूरत नहीं है। संसार में, समाज में हम दो ही काम करते हैं सारी उम्र। मैं ठीक हूं, ये गलत है। खुद को अच्छा सिद्ध करने के लिए उम्र लग गई, मर भी जाते हैं, पर खुद को अच्छा सिद्ध नहीं कर पाते और दूसरे को जो है तो बुरा बोलना छोड़ते नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं, जो महापुरुष बैठे हैं यहाँ पर, जब आप कथा पंडाल में बैठे तो ये जो कुछ पक्षी हमने गिनाए, इन पक्षियों को शुरुआत में यहाँ पर उड़ा दिया करना। क्योंकि कथा में ना चतुराई की जरूरत है, ना चालाकी की जरूरत है, ना भ्रम की जरूरत है, अहंकार की जरूरत नहीं, निंदा की जरूरत नहीं। और जब आप 3 घंटे के लिए घर से संकल्प करके आ गए हैं तो एक ही संकल्प हो कि हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। इस भावना से जब आप बैठेंगे तो आपको भी लाभ होगा और 3 घंटे तक आपकी बुद्धि को भी शांति होगी। नहीं तो खोपड़ी जो है तो ना जाने कहाँ कहाँ फंसी रहती है, खींची रहती है, तो ना हंसा जाएगा, ना गाया जाएगा, ना ताली बजाई जाएगी। इसलिए हल्के फुल्के मन से भगवान की कथा में हम बैठे। फिर देखिए निसंदेह कथा लाभ करती है, और लाभ ना करती तो दुनिया बावरी नहीं है कि अब जो है तो विदेशों में भी अंग्रेज भी कथा सुन रहे हैं। उनके पास क्या कमियां हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि सब कुछ तो है हमारे पास, पर जो सुख तो दूर दुनिया भर के हो गए, पर शांति के लिए वो भी भगवान की कथा का आश्रय ले रहे हैं। इसलिए हम आप सब निवेदन करके भगवान महादेव के चरणों में चलें। प्रेम के साथ जो समय थोड़ा सा आज मिला है भूमिका बनाने के लिए, केवल आसन बिछाएंगे थोड़ा, और आसन बिछा करके भगवान के चरणों में अर्पण करके भगवान को जो है तो महादेव को बिठा देंगे। और फिर कल से जो है तो सही समय से कथा का क्रम रहेगा। बोलिए शंकर भगवान की। नजराना दिल का लाया, नजराना दिल का लाया, बाबा तेरी नगरी में नजराना दिल का लाया, बाबा तेरी नगरी में नजराना दिल का लाया, बाबा तेरी नगरी नजराना दिल का लाया,
तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। ओ आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। ओ दुनिया के नर और नारी, दुनिया के नर और नारी, दुनिया के नर नारी, दुनिया के नर नारी। मैं भी मंगता आया, मैं भी मंगता आया, ओ मैं भी मंगता आया, मंगता आया। ओ बाबा तेरी नगरी में मैं भी मंगता आया, बाबा तेरी नगरी में ओ मैं भी मंगता आया, बाबा तेरी नगरी में मैं भी मंगता आया, बाबा तेरी नगरी में। ओ मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना दीवाना हो गया, ओ मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया, दीवाना
सब कुछ यही तो पाया, कुछ यही तो पाया, सब कुछ यही तो पाया, कुछ यही तो पाया। ओ बाबा तेरी नगरी में सब कुछ यही तो पाया, बाबा तेरी नगरी में ओ सब कुछ यही तो पाया, बाबा तेरी नगरी में सब कुछ यही पाया, बाबा तेरी नगरी में। ओ दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी नगरी में। ओ दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी नगरी में। नजराना दिल का लाया, राना दिल का लाया, ओ नजराना दिल का लाया, राना दिल का लाया। ओ बाबा तेरी नगरी में, नजराना दिल का लाया, बाबा तेरी नगरी में। ओ नजराना दिल का लाया, बाबा तेरी नगरी में। राना दिल थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करके सब बोलिए प्रेम से, मैं दीवाना 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 हो गया, मैं दीवाना, दीवाना दीवाना हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, हो गया, मस्ताना हो गया। मैं दीवाना 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 हो गया, मैं दीवाना दीवाना हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना दीवाना हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना दीवाना हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना दीवाना हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना दीवाना हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना दीवाना हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना दीवाना हो गया, दीवाना 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 हो गया, दीवाना दीवाना हो गया। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी नगरी में, बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय, श्री कुलदेवी मैया की जय, सब संत महात्मन की जय। शुरुआत से पता लग जाता है कि 10 दिन तक कथा कैसी रहेगी आगे को, और बहरन वाले तो शुरुआत में ही तैयार है बिल्कुल, और भगवान ने भी कृपा करी है।
पंडाल भी धूप में लगा है बढ़िया, धूप का आनंद भी लेते रहेंगे, कथा भी गाते रहेंगे। नारायण भगवत कृपा करुणा से आज साक्षात भगवान देवाधिदेव महादेव जो है तो पुराण के रूप में भगवत कृपा से हमारे पावन निवास स्थान पर जो है उपस्थित हुए हैं। भगवान शिव की कथा कौन गा सकता है? हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं भगवान श्री राम जी, आप कहेंगे कथा हो रही है शिव जी की और पीछे फोटो लगा दिया राम जी का। बोलो हाँ या ना? कथा का मतलब होता है संशय दूर करना। अब पहले संशय बना रहेगा तो कहां बात बने? हा? भगवान महादेव के इष्ट कौन है? राम जी। इसलिए भगवान महादेव को प्रसन्न करना हो तो भगवान महादेव ने कहा है, बोले मेरा नाम कोई जपे ना जपे, पर मेरे यहां पर आकर के अगर कोई राम नाम गा लेता है तो मेरा नाम कोई 1 वर्ष गाए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1 वर्ष गाएगा, और मेरे इष्ट का नाम जो है तो केवल 1 बार राम बोले, और वो भी भाव से ना बोले, यूं ही बोल दे राम, तो 1 वर्ष तक ओम नमः शिवाय का जो फल होता है वह 1 बार राम बोलने से हो जाता है। ये कृपा है। और हम मनमुखी बात नहीं कर रहे हैं। आपको जो झांकी पीछे दिख रही है ये सरल राम जी नहीं है। आप इनके चारों तरफ देखें तो भगवान श्री राम जी के 10 अवतार इसमें चिन्हित हैं। अगर इन्हीं राम जी को हार पहना दो, मुकुट पहना दो, कपड़े पहना दो, सब सजा दो तो देखने को तो लगेंगे बढ़िया, पर एक ही राम जी दिखेंगे, उनके 10 अवतारों का दर्शन नहीं हो पाएगा। और यह राम जी की जो छवि है, प्रत्येक ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान श्री राम जी की अर्चना होती है, स्नान होता है, ध्यान होता है, तब जो है तो भगवान श्री राम जी का ऐसा विग्रह हो जाता है। फिर जब उनकी पूजा हो जाती है तो फिर धीरे धीरे कौपीन पहनाई जाएगी, फिर जनेऊ धारण करवाया जाएगा मंत्रों के द्वारा, फिर कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर आभूषण पहनाया जाएगा, फिर मुकुट पहनाया जाएगा, फिर हार पहनाया जाएगा, फिर तुलसी माला पहनाई जाएगी, फिर फल माला पहनाई जाएगी, फिर उसके बाद भोग आरती सब व्यवस्था होगी। भगवान का ऐसा दर्शन करना बड़ा भारी दुर्लभ है। आप अयोध्या जी अब जाएंगे ना, जो नहीं गए हैं अभी तक, तो आपको राम जी का ऐसा दर्शन करना बड़ा भारी दुर्लभ हो जाएगा। आपको सजे सजाए राम जी मिलेंगे, पर भगवान के केवल मुखमंडल का धनुष और तीर का दर्शन आपको होगा, लेकिन ऐसे पूरे श्री विग्रह का दर्शन करना ये बड़ा भारी मुश्किल है। आप कितने दिनों से वृंदावन जा रहे होंगे, ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे होंगे। हम आपसे पूछें कि ठाकुर जी के श्रीअंग में आपने क्या क्या देखा, तो सब याद करने लग जाएंगे, क्योंकि मुंह के अलावा आप कुछ नहीं देख सकते। और अगर आपको ऐसा दर्शन करना हो बांके बिहारी जी का भी, राधा रमन लाल जी का भी, या राधा वल्लभ जी का भी, तो आपको सवेरे 4 और 5 बजे के बीच जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ठाकुर जी का स्नान होता है तब ये वाला विग्रह दिखाया जाता है। हमारे आते आते मन में भाव हुआ, और वैसे भी आप विचार करो, किसी माँ की कोई प्रशंसा करे तो उस माँ को इतना आनंद नहीं आता। माँ का प्रेम होता है अपने बच्चे में, और उस बच्चे की प्रशंसा करे, और अगर वो लायक हो तो उस लायक बच्चे की कोई प्रशंसा करे तो माँ की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं होती। माँ की छाती यूं ही चौड़ी हो जाती है। अपनी प्रशंसा से इतनी मौज नहीं आती माता पिता को जितनी उनकी पैदा हुई संतानों की प्रशंसा से। और सच्ची प्रशंसा जब सुनते हैं वो, तो उनको बड़ा भारी आनंद होता है। इसी तरह से भगवान देवाधि महादेव के हृदय में सदा सर्वदा विराजने वाले हैं हमारे भगवान श्री राम। और कौन से राम जी? राम लला। लला माने छोटे। जानकी सहित राम जी की वंदना नहीं करते हैं भगवान महादेव।
और भगवान श्री महादेव को सबसे प्रिय कथा कौन है? अपनी कथा प्रिय थोड़ी है उनको। भगवान श्री राम जी की कथा ही भगवान महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है। और जिस राम कथा को हम गाते हैं, भगवान राम जी की जो चौपाइयां गाते हैं, वो सब किसने किसको सुनाई? भगवान महादेव ने माता पार्वती को सुनाई है। और पार्वती को सुनाते हुए जब मंगलाचरण किया, मंगलाचरण माने शुरुआत, तो शुरुआत में किस राम जी की वंदना करी है? ये जो पीछे खड़े हैं ना, इन्हीं राम जी की वंदना करी है। क्या कहा है? सबसे पहले बड़े 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 सुंदर भावों से, बहुत आनंद के भावों से सबसे पहले जो है तो वंदना करी है। किस रूप की? लला रूप में, बाल रूप में भगवान महादेव कह रहे हैं, वंदहूं बाल रूप सोई रामो, वंदहूं बाल रूप सोई रामो, वंदहूं राम रूप सोई रामो, वंदहूं बाल रूप सोई रामो, वंदहूं बाल रूप सोई रामो, वंदहूं बाल रूप सोई रामो, सबसे सुलभ जपत नामो, सबसे बंदहूं बाल रूप सोई रामो, बंदही बाल रूप सोई रामो, बंदहूं बाल रूप सोई रामो, बंदहूं बाल रूप सोई रामो, सबसे सुलभ जपत जे सुनामो, सबसे सुलभ जपत ने सेना। ये भगवान महादेव ने मंगलाचरण किया, शुरुआत करी, और ये चौपाई गाते ही सबसे प्रसिद्ध चौपाई गाई गई। भले ही ये पता ना हो कईयों को कि ये चौपाई कहां से ली गई, पर याद सबको है चौपाई। कोई बिरला होगा जिसको नहीं होगा, बाकी ये चौपाई सबको याद है। और यह जो चौपाई हमने गाई, बाल रूप राम जी की वंदना करी महादेव ने, अपने इष्ट की वंदना करी, और इष्ट की वंदना करते हुए उन्होंने दूसरी चौपाई जब गाई, तो वो चौपाई आप सबको याद है और भगवान महादेव के मुंह से निकली है। कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूं सो दशरथ अज
त्रिपुरारी। इसलिए भगवान महादेव का सबसे प्रिय नाम है, कौन सा नाम? सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सब गाइए। सीताराम बोलो, 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 सीताराम बोलो। भगवान राम जी से महादेव को सबसे ज्यादा प्रेम है, इसलिए अपने 5 मुख से भगवान राम जी का नाम जपते हैं कैलाश पर तसल्ली नहीं हुई उनको 5 मुखों से, उनको तसल्ली नहीं हुई 5 मुखों से, इसलिए कहा बोले 5 मुख और होते तो उन और मुखों से नाम जपता, इसलिए उन्होंने हनुमान का अवतार ले लिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जब हनुमान का अवतार ले रहे थे, आगे भी चर्चा करेंगे, जब अवतार ले रहे थे तो पार्वती मैया ने कहा आप तो हनुमान बनकर चले जाओगे, बंदर बन के चले जाओगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर? बोले तुझको साथ नहीं ले जाऊंगा। क्यों? बोले गृहस्थी में 100% जो है तो भगवान की सेवा नहीं हो पाई थी, कहीं ना कहीं 1% बच्चे की चिंता रहेगी, पत्नी की चिंता रहेगी, काम धंधे की चिंता रहेगी। और जो फकड़ फकीर होगा, अकेला होगा, उसे किसकी चिंता होगी? उसे यही चिंता होगी माला घुमाई कि नहीं घुमाई। बोलो आया ना, ठाकुर जी का भोग लगा कि नहीं लगा, ठाकुर जी के कपड़े लाए कि नहीं लाए, शाम का जो है तो आरती की व्यवस्था हुई कि नहीं, उनको यही है। हमको पहले खुद की अपनी चिंता होती है, खुद पढ़ जाए, फिर नौकरी लग जाए, नौकरी के बाद फिर छोकरी मिल जाए, फिर छोकरी के आगे कोई छोकरा हो जाए, तो अपनी तो 100% सेवा कहाँ होगी? आधा घंटा सवेरे बैठेंगे भागते भागते और आधा घंटा शाम को बैठेंगे, पेपर नजदीक आ जाए, टेस्ट कोई नजदीक आ जाए तो आधे घंटे से 1 घंटा बैठ जाते हैं, थोड़े व्रत करने लग जाते हैं। बोलो हाँ या ना? इससे ज्यादा थोड़ी गृहस्थी कर सकता। भोले बाबा ने कहा, बोले महाराज गृहस्थी में पार्वती कार्तिकेय का भी ध्यान रखना पड़ता है, गणपति जी का भी ध्यान रखना पड़ता है, 2 बहुएं घर में आई है उनका ध्यान रखना पड़ता है, रिद्धि सिद्धि, उसके आगे को शुभ और लाभ, बेटा हो गए तो पोते से ज्यादा प्रेम होता है, तो फिर उनके भी विवाह हो गए हैं, आगे को उनके भी बच्चे हो गए हैं, भले बाबा के पड़ पोता भी हो गए हैं। आनंद का एक नाम आनंद है, का नाम प्रमोद है। अब पोते में इतना प्रेम होगा तो पड़ पोते में तो और मजा होगा। जो बूढ़ा आदमी जो है तो 4 सीढ़ी ना उतर जाए, पोता कहे कि उंगली पकड़ के दादाजी हम तो चलेंगे ही चलेंगे, तो चाहे छाती में स्टंट भी पड़े होंगे तब भी उंगली खींच ले कोई पोता, तो कौन जो है तो दादा रुकेगा? जैसे तैसे भले खेत में गिर जावे पर पोते को मना नहीं करेगा। प्रेम का बंधन बड़ा भारी पक्का होता है महाराज जी, बोलो हाँ या ना? प्रेम का बंधन इतना पक्का होता है, कोई पड़ोसी कह देगा कि चलो हमारे साथ चलो 2 सीढ़ियां चढ़ जाओ तो बिल्कुल मना करेंगे दादाजी, पर पोता पोती क्या देवे नहीं, थोड़े दूर तक चलो दादाजी, चलो चलो चलो, तो दादाजी कुछ ना कुछ करके जो है तो हिलते डुलते जो है तो चले जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो पार्वती मैया ने कहा हम भी चलेंगे, कहने लगे हम नहीं, अकेले जाएंगे, आप जाओगे, आपकी वजह से तो समस्या, परिवार की वजह तो समस्या, यति बनकर जाएंगे, ब्रह्मचारी बनकर जाएंगे और अपने 5 मुखों से केवल अपने भगवान श्री राम जी का नाम गुणगान करेंगे। अगर तुम सामने रहोगी तो बाधा आएगी। पार्वती जी ने हाथ जोड़े और कहा आप बंदर बन के जाना, पर हमको जरूर ले चलो, हम आपके वियोग को सहन नहीं कर सकते, हम आपके सामने कभी भी नहीं आएंगी, ये हम वचन देती हैं। बोले तो तुम जाओगी कैसे? बोले आप बंदर बन जाना, हम आपकी पूंछ बन जाएंगे, हम आपकी पूंछ बन जाएंगे। और आज भी यह प्रमाण है, जब आप
आनंद रामायण का दर्शन भी करें तो जितनी हनुमान जी ने अपने हाथ से मुंह से सेवा नहीं करी, उससे 100 गुना ज्यादा हनुमान जी की पूंछ ने काम किया है। वो पार्वती है। बोलिए उमा शंकर भगवान की। तो कितनी कृपा है। माघ का महीना चला हुआ है, बढ़िया उत्तरायण है, और साथ में गुप्त नवरात्र का आज पहला प्रथमे शैलपुत्री। शैलपुत्री कौन है? साक्षात भगवती पारंबा। शैलपुत्री माने, शैल माने पर्वत, पर्वत की पुत्री माने पार्वती। आज उन्हीं का दिवस है नवरात्रों में। तो शैलपुत्री मैया का दिवस है। उत्तरायण का दिन है, देवताओं की सुबह है। सामने जो है तो भोले बाबा बैठ गए हैं, और पीछे जो है तो भोले बाबा के सबसे प्यारे लाडले राम लला विराजमान हो गए हैं। इससे बड़ी और क्या कृपा चाहिए। बोल भगत वत्सल भगवान की जय। महात्म्य में जो है तो शुरुआत महात्म्य की कर लेते हैं। आज एक छोटा सा प्रसंग का लेते हैं। नैमिषारण्य जो श्रेष्ठ तीर्थ है भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष में बड़े भारी तीर्थ हैं और सब तीर्थों का अपना महत्व है। जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध की भूमि कही गई, बद्रीनाथ जो है तो भगवान वो तपस्या की भूमि है, ध्यान जल्दी लगता है वहां पर। अयोध्या जो है तो त्याग की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है, काशी विद्वानों की भूमि है। इसी तरह से नैमिषारण्य जो है कथा की भूमि है। जितनी कथा नैमिषारण्य ने सुनी है उतनी कथा किसी ने भी नहीं सुनी। और उसी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषिवर विश्व शांति का यज्ञ कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भाग् भवेत्। और उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में परम भागवत परम विशारद श्री सूत जी महाराज जी का आगमन हो गया। और जब संत आगमन होता है तो समझकार लोग कहते हैं, बोले अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर सूत जी, अब सूत जी की आयु तो बड़ी भारी छोटी है, 5 वर्ष के लगभग है। और शौनक आदि की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी से भी ज्यादा। और इतने बड़ी आयु होने के बाद भी सूत जी विशारद हैं, वाचस्पति हैं, विद्वान हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। हमारे सनातन में आयु की पूजा नहीं है, हमारे सनातन में ज्ञान की पूजा है, भक्ति की पूजा है। भक्ति कोई शबरी भी करे तो उसको भी सब गुणगान गाते हैं। भक्ति कोई कबीर भी करे, भैया काम चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन उन कबीर जी की भी जय जय है। भक्ति अगर सदना जैसा कसाई भी करे जो सवेरे से शाम तक मांस ही काटता था, सदना भी अगर कोई कसाई होकर भी भक्ति करे तो वह भी पूज्य है। भक्ति कोई बंदर भी करे तो हनुमान जी जैसे प्रातः काल उठ के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भक्ति कोई भी करे उसको वंदन है, उसको प्रणाम किया जाता है। आयु से कोई मतलब नहीं होता, वो सबके लिए प्रणम्य हो जाता है, भगवान के लिए भी प्रणम्य हो जाता है। और कोई भक्ति ना करे, आयु को ही गिनता रहे, केवल कोरा कोरा ज्ञान जो है तो गिनता रहे, तो रावण की आयु तो बड़ी भारी थी। जाति से जो है तो ब्राह्मण था, दिमाग भी हमारे पास एक खोपड़ी है तो बीपी शुगर सब का चढ़ा है, उसकी 10 खोपड़ियां थी, कितना दिमाग होगा। हम तो ईंट गारे का घर बनाते हैं, थोड़ा विदेशों से फर्नीचर ले आते हैं तो छाती यूं चौड़ी करते हैं। उसके पास तो सोने का सब कुछ था, सोने की लंका थी, तो उसकी क्या दशा हुई होगी। एक अंगूठी भी अगर हम सोने की पहन ले में तो क्या करते, सबको दिखाने के लिए उसी उंगली से सारे इशारे करते हैं, बोलो है इधर लाओ, इधर इधर इधर। उस उंगली की एक्सरसाइज हो जाती है, को प्रेशर होता रहता है। बेटा जरा इधर लाना, इधर कुड़म जी इधर आना जरा कर। अब 2-4 ग्राम की अंगूठी में इतना बल है तो उसकी तो पूरी लंका ही सोने की थी, तो क्या दशा होगी। लेकिन ये सब होने के बाद भी उसमें क्या नहीं था, आचरण नहीं था। बड़ों के आगे किसी के आगे नहीं झुका रावण आज तक महाराज, और ना झुका तो सर कट गया।
आज कहीं भी रावण की पूजा नहीं होती है। और धन्य है हमारे शौनक आदि ऋषिवर, कोई भी कथा ले लो बिना शौनक जी से, बिना नैमिष के, बिना सूत जी से प्रारंभ ही नहीं होती। सूत जी का आगमन हुआ, संत जब द्वार पर आए तो अपना भाग्य समझना चाहिए। हाथ जोड़ करके जो है तो प्रार्थना करने लगे। क्या कह रहे हैं सूत जी से कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणानां विशेषतः सपुत्रायश्च सद्भक्तेः विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। हे प्रभु जी, यह जो सूत जी का आगमन हुआ है, यह कथा वैसे स्कंद पुराण में है। जैसे भागवत आपने सुना है ना, तो भागवत के शुरुआत में 6 अध्याय में पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य भागवत की महिमा दूसरे पुराण गा रहे हैं। तो शुरुआत में भी महात्म्य है 6 अध्याय में, जो पद्म पुराण से लिया गया है। और जो आखिर का महात्म्य है 4 अध्याय का भागवत जी में, वो स्कंद पुराण से लिया गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण जो हैं 18 पुराणों में श्लोक संख्या में सबसे ज्यादा है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक। इससे ज्यादा श्लोक संख्या वाला केवल एक ग्रंथ है जो पुराण में नहीं आता, वो है महाभारत, जो 1 लाख श्लोकों की संख्या। अब इतने बड़े पुराणों ने जो है तो भागवत को श्रेष्ठ कहा। और इन्हीं पुराणों में से सबसे बड़े पुराण स्कंद पुराण से ही 7 अध्याय में शिव भगवान के इस शिव महापुराण की महिमा को भी गाया गया। विद्वान लोग जो हैं शिव पुराण को 18 पुराणों में नहीं मानते। शिव पुराण की जगह वायु पुराण को मानते हैं। इसलिए शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवत जो है वह पुराणों में नहीं, 18 पुराणों में नहीं, बल्कि उप पुराणों में भी गिना जाता है। भागवत जी में आखिर में जहां पर पुराणों की संख्या बताई गई है, वहां पर भी शिव पुराण का नाम आता ही नहीं है। सकार से केवल एक स्कंद पुराण ही आता है। लेकिन तब भी सबसे बड़े पुराण स्कंद पुराण ने शिव महापुराण की वंदना करी है। और वंदना करके जय जयकार करी है 7 अध्याय में। अर्थात मेरी वंदना मैं खुद ही करूं, मैं बड़ा भारी बढ़िया, मैं बड़ा भारी बढ़िया, तो ये तो फिर अभिमान हुआ। कोई दूसरा वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। तो स्वयं कोई अपनी वंदना करे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो सामने सुनने वाला बोल देगा बस बस लग गया तेरा पता। किए कराए पर पानी फेर देगा खुद ही। पर करो और बोलो मत, काम दिख जाता है, कर्म दिख जाता है, और दूसरे देर सवेर प्रशंसा जरूर करेंगे। इसी तरह से शिव महापुराण की वंदना करी है किसने? बोले महाराज साक्षात स्कंद पुराण में। और उसी स्कंद पुराण की कथा में नैमिषारण्य में जब सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ तो शौनक आदि ऋषिवरों ने पूछा, बोले प्रभु जी
कलिकाल का समय आएगा, जीव जो है तो हृदय से कम काम लेंगे तो बुद्धि से ज्यादा काम लेंगे, और हर एक जगह पर कमी दिखती रहे। उनकी बुद्धि स्वभाव ही ऐसा हो जाएगा, कमी ही दिखेगी, कमी दिखेगी, कमी दिखेगी। कमी दिखे कोई बात नहीं, पर औरों की दिखेगी, खुद की कभी नहीं दिखेगी। इसमें से हो जाएगी। तो उनको खुद की कमी दिखे, ऐसा क्या उपाय करना पड़ेगा? बोले एक बढ़िया उपाय है। क्या? बोले भगवान की कथा ही उसका उपाय है। भगवान की कथा उपाय है। कैसे? बोले भगवान की कथा जो है तो शीशे की तरह, दर्पण की तरह। अगर आप भगवान की कथा को फोटो समझोगे, फोटो, तो फोटो थोड़ी देर देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, फिर कहेगा इसमें ये कमी आ गई, इसमें ये कमी आ गई, इसमें ये कमी आ गई। बोलो हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? हाँ? कोई बढ़िया कपड़ा देख लोगे, थोड़ी देर पहली बार पहन के लगेगा बड़ा अच्छा, बाद में लगेगा नहीं तो उसकी कॉलर थोड़े टेढ़े हो गए, इसका कपड़ा थोड़ा सा ऐसा हो गया। कमी निकलेगी, निकलेगी। किसी भी फोटो को देख लो, चित्र को देख लो, तो कहा बोले महाराज उस फोटो में कमी दिख जाएगी, चित्र में कमी दिख जाएगी। तो भगवान की कथा चित्र थोड़ी है, भगवान की कथा तो शीशा है, दर्पण। और दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमें दर्पण में कभी कमी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उसमें तो हम ही होते हैं। तो भगवान की कथा को हम 10 दिन तक आगे जो सुनेंगे वो कैसे सुने? कि भगवान की कथा कान में जा रही है और जा करके औरों में क्या कमी है वो नहीं देखनी है। कथा भीतर जाए तो निज मन मुकुरु सुधारी, अपने मन का दर्पण बना करके उस कथा दर्पण को सामने रख के हम में कितनी कमियां हैं, हम में कहां कहां बुराई है, वो बुराई जो है तो कथा के दर्पण में देखनी है। जब पता लगेगा, जैसे शीशे के आगे खड़े होते हैं तो आंखों पे काजल ज्यादा लंबा हो जाए तो ठीक कर लेते हैं, हाँ, ओंठों पे थोड़ा लिपापोती इधर निकल जाए उधर निकल जाए तो ठीक कर लेते हैं, कम हो जाए तो और लगा देते हैं, नाक पर कुछ लग जाए तो साफ कर लेते हैं, बाल जुल्फे इधर उधर हो जाए तो सेट कर लेते हैं। बोलो आए है ना? ऐसा ही करते हैं ना। तो दर्पण में जो है तो कमी नहीं, वो खुद की कमी दिख रही है उसमें। इसी तरह से भगवान की कथा को भी श्रवण करें कि यह कथा कोई चित्र फोटो नहीं है, तो भगवान की कथा शीशा है। हम इसके सामने बैठे हैं और जो प्रसादी भीतर जाएगी उस प्रसादी से ये पता लगे कि हम में क्या कमी है। और यह बात जब पता लग गई कि हम में ये कमी है, पहले ये पता लगना जरूरी होता है कि बीमारी क्या है। बीमारी का ही पता नहीं हो तो इलाज क्या करोगे, परहेज क्या करोगे? तो पहले तो पता लगेगा कि बीमारी क्या है। और भगवान ने कृपा करी तो भगवान की कथा ऐसी है कि ये रोग भी बताती है, कमी भी बताती है, और उस रोग को दूर करने की औषधि भी साथ में दे देती है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय। ये भगवान की कथा की सबसे बड़ी समर्थता है। आज कहा बोले प्रभु जी कलिकाल आ रहा है तो जीव अंतःकरण से हर प्रकार से असंतुष्ट है। क्या है? असंतुष्ट है, संतोष ही नहीं है उसको, किसी को भी संतोष नहीं। जिसके पास धन नहीं होता ना महाराज जी, धन नहीं होता, उसका मन हमेशा कुड़ा हुआ रहता है, खराब रहता है। ये हो जाता तो बढ़िया होता, ये हो जाता तो बढ़िया हो जाता, ये हो जाता तो बढ़िया होता। मन दुखी रहता है उसका, जिसके पास धन नहीं होता। बोलो हाँ या ना? फिर जब धन आ जाता है तो फिर तन परेशान हो जाता है। ये सच्ची बात है प्रदीप भैया, सच्ची बात है। आप जितने अनुभवी यहाँ पर बैठे हैं, आप सच्ची बोलो कि गरीब आदमी जो है तो शुगर की दवाई ज्यादा खाता है कि अमीर आदमी ज्यादा खाता है? अमीर आदमी ज्यादा बीपी की दवाई खाता है कि गरीब आदमी खाता है? और नींद की गोली अमीर ज्यादा खाता है कि गरीब ज्यादा खाता है? इसलिए संतों ने कहा कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा हमारे साथ चलती है, हमारे गुनाहों की सजा हमारे साथ चलती है। अब हम अकेले नहीं रहते तो बोले दवा भी साथ चलती है, दवा भी साथ चलती है। ये जीवन है हमारा। तो तन और मन का समन्वय कैसे बने?
तन भी तंदुरुस्त रहे, मन भी जो है तो मौज में रहे। बोले एक ही आश्रय है, वो है भगवान की कथा का आश्रय। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। घर का मालिक हमेशा परेशान होता है, किराएदार का भी परेशान नहीं होता। जमीन जायदाद अपने नाम है, बढ़िया है, पर हृदय से समझिए कि 50 साल के लिए मेरे नाम है। संपत्ति खूब है, पर ये समझ लीजिए कि वो खाते में है, बाकी पूरी संपत्ति खाकर आज तक कोई नहीं गया। खाता शब्द ही यहां से प्रकट हुआ है कि जिसको स्वयं नहीं खा पाता। कोई बिरले होते हैं जिनके हाथ का दिया हुआ भोजन भंडारा जो है तो लोग पाते, नहीं तो सारी उम्र हो जाती है हम औरों का ही खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, अपने हाथ से जो है तो एक दाना दाना नहीं होता। मैंने इसलिए शुरुआत में कहा कि आप भाग्यशाली हैं, आपको शुभ अवसर मिला हुआ है अपनी धन संपदा का सदुपयोग करने के। धन संपदा का सदुपयोग करने के लिए सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले हम भगवान को भूल जाएं। और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान की याद बने रहना। पर ये याद बनी तब रहेगी जब पहले से अभ्यास होगा, और अगर अभ्यास नहीं होगा तो कहां स्मृति बनेगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। ओ अंत नाम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म मुनि जतन कराहि। अंतराम कहीं आवत नाहि, अंतराम कहीं आवत नाहि। कोई आदमी नई नई गाड़ी सीखता है, आप चलाते होंगे, जब सीखी होगी आपने तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सिखाने वाला कहता है आगे देखो, फिर नीचे कहता है कि ABC दबाओ। ABC माने एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। ABC है ड्राइविंग की। तो दबाते दबाते जो है तो बार बार कभी गियर पे हाथ जाता है, कभी क्लच में, मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया कहाँ गया। बोलो हाँ या ना? यही होता है जो चलाते हैं उनको ध्यान होगा। पर फिर क्या होता है, धीरे धीरे अभ्यास बन जाता है, बन जाता है। और आज जब गाड़ी चलाओ तो दिमाग सोचना नहीं पड़ता क्या कि अब चाबी लगाओ, कि जैसे आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लग जाता है। पहला गियर, दूसरा, चौथा, जो आगे पीछे सब अपने आप कहाँ कितना घूमना है सब पता लग जाएगा। अपने आप जो है तो पांव चलते हैं। अब जो आदमी नया नया है उसको कहो कि अभी तुम 100 की स्पीड से जो है तो 4 लेन पे गाड़ी भगाएगा, भगा तो देगा पर वो कंधे पे लाना पड़ेगा, खुद नहीं आएगा, वो अखबार पे आएगा, कार पे नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना? इसी तरह से जीवन की यात्रा भी जब आप करेंगे आप समझेंगे कि कल मर रहे हैं, आज राम लेंगे, कभी नहीं होगा। पहले से ही अभ्यास जरूरी है। लुधियाना की बात हम आपको सुनावे। एक माता जी थी, उनको सब लोग कहते थे भजन करो, वो फंसी रहती थी, कभी नहीं लेती थी भगवान का नाम। कथा भी हो, सत्संग हो, ना ये सब रह गया, वो रह गया, ऐसा रह गया वैसा। उसके बेटे का नाम था बिल्लू। क्या नाम था?
बिल्लू। बिल्लू नाम था। माता जी बीमार हो गई, बहुत ज्यादा आंखें बंद हो गई। तो 3-4 दिन हो गए बेचारी पड़ी हुई है, मलमूत्र पथारी में हो रहा है और जोर जोर से बोल रही है, मेरा बिल्लू किथे गया, मेरा बिल्लू किथे गया, मेरा बिल्लू किथे गया। और घर वाले औरतें सब बोले, बिल्लू दूर था, नौकरी करता था। तो घर वालों ने कहा वो तो विदेश में है, कहाँ आएगा, आएगा भी तो समय लगेगा। तो घर वालों ने कहा बोले अम्मा बिल्लू तो दूर है, राम बोल राम। तो क्या कहती थी, बोले राम का पड़े भाला। ठेठ पंजाबी है, पेंडू पंजाबी। भाला मतलब राम जी को आग लगे, राम जी को आग लगे। मेरा बिल्लू किथे है, मेरा बिल्लू किथे है, मेरा बिल्लू किथे है। और ऐसी दशा हो गई, अब तो 24 घंटे सवेरे से शाम बिल्लू किथे है, बिल्लू किथे है। अब आस पड़ोस वाले भी थे, उनको भी कराना सुनाई देवे तो वो कमरे में गाली देते, बाहर आकर तो देते नहीं। हाँ, कल को पता नहीं क्या हो हमारे साथ भी, पर सबके नींद खराब कर दी उस बुढ़िया ने। आखिर में लोगों ने कहा बोले बिल्लू पता नहीं कब आएगा विदेश से, तब तक आप ऐसा करो कि बिल्लू के कपड़े पहनाओ और कपड़े पहनाकर किसी को खड़ा कर दो सामने, क्या पता बात बन जाए। तो उन्होंने बिल्लू के कपड़े पहनाए। बोले अम्मा हाँ, बोले ले आ गया तेरा बिल्लू। अच्छा बिल्लू आ गया तू, ये कहा मर गई। जो कई दिनों से अटकी हुई थी मृत्यु प्राण, वो सांप जो है तो बिल्लू पे ही अटके थे। बिल्लू बोलते हुए मरी। अब बोलो जो बिल्लू बोलकर मरी होगी वो बनेगी क्या, बोलो बिल्ली बनेगी और आएगी हमारी रसोई में म्याऊं म्याऊं करती हुई। इसलिए पहले से अगर अभ्यास नहीं होगा तो कोई अंतिम समय में कान में भी राम बोलेगा ना तो भी राम नहीं निकलेगा, आम ये निकलेगा। इसलिए अभी से सही समय से हम लग जाएंगे तो मार्ग जो है तो बड़ा सही हो जाएगा, आनंद से हो जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करा। जन्म जन्म मुनि जतन भगवान का नाम सुन सकता है, गा सकता है जिस पर कृपा हो। जय पर कृपा ना करहि पुरारी, महादेव जय पर कृपा ना करहि वो हमारी भक्ति को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। आप देवी माँ को मानते हैं, आप सदगुरु को मानते हैं, आप राम जी को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, अटूट विश्वास है आपका उन पर आपके हृदय में भगवान महादेव के प्रति विश्वास होना ही चाहिए, आदर होना ही चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा जही पर कृपा न करहि पुरारी। प्रभु कह रहे हैं, भगवान श्री हरि कह रहे हैं, जिस पर महादेव की कृपा नहीं होती, बोले सो ना पाव मुनि भक्ति हमारी। वो हमारी भक्ति को कभी पा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि महादेव देखने में भोलेनाथ हैं, वस्तुतः वह एक वृत्ति के रूप में हमारे भीतर हैं। भगवान महादेव साक्षात विश्वास है। क्या है? विश्वास। और विश्वास है तो विश्वास के पात्र में ही भगवान की कथा की खीर टिकेगी। भगवान की कथा की खीर। अच्छा खीर तो रख दी पर ढक्कन भी बढ़िया चाहिए। और खीर खुली रह जाएगी तो पता नहीं क्या आ जाएगा, कौन खा जाएगा, कूड़ा करकट पड़ जाए। तो विश्वास का पात्र
और बढ़िया कथा की खीर और उसके ऊपर श्रद्धा का ढक्कन। श्रद्धा है पार्वती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम। अब खीर तो बड़ी बढ़िया, कथा तो बड़ी बढ़िया हो, बढ़िया देसी गौ माता के दूध की हो, बढ़िया रत्नागिरी की काली किशमिश डाली हो महाराष्ट्र वाली, और बढ़िया जो है तो लखनऊ का नवाबी इत्र डाला गया हो, और बढ़िया राजस्थान की मसालेदार शक्कर डाली गई हो, और बढ़िया जो है तो टुकड़ा चावल जो है तो उसमें परोसे गए हो, और लोहे की कढ़ाई में दे धनाधन सारा दिन घोटी गई हो, और इतनी घोटी की सूत भर तो मलाई लग गई खीर के ऊपर। और फिर क्या किया, बोले खीर ले लो, बड़ी सुंदर बनी है, सुस्वादु बनी है। और जो लेने वाला था, खाने वाला, उसने क्या किया, वो तांबे का ले आया पात्र, तांबे का पात्र, बोले 2 खीर इसमें। तो जैसे ही वो बढ़िया खीर तांबे के पात्र में डालोगे, थोड़ी देर रखो, रखते ही वो तांबे का स्पर्श करते ही बढ़िया से बढ़िया खीर भी जहर हो जाएगी। और जो भी तांबे के स्पर्श से दूध की चीज को खाएगा, खाते बैठ नहीं पाएगा, तुरंत पेट में सीताराम हो जाएगी और दौड़ता ही रहेगा, वो जहर हो गया। ऐसा ही आपके घर में कभी कोई मेहमान आए ना और जाए नहीं, कोई मेहमान आए और जाए ही नहीं, तो सीधे तो भेज नहीं सकते, क्या करो, गर्मी आएगी आगे को तो नींबू पानी पिलाना उसको, पूछना नींबू पानी पियोगे, बोले हाँ पियेंगे, और पीतल और तांबे के जग में बनाना, बस 1 गिलास पिएगा, बेचारा पजामा भी कंधे पे रख के जाएगा, ऐसी दशा हो जाएगी। अब नींबू पानी तो गुण तो बड़ा भारी है नींबू पानी का, नींबू पानी का गुण बड़ा भारी है, लेकिन तांबे का स्पर्श मिल जाए नींबू को, पीतल का स्पर्श मिल जाए तो वही नींबू जहर हो जाता है, वही खीर जो है तो जहर हो जाती है। तो भैया जी, भगवान की कथा कितनी भी बढ़िया जैसे खीर जैसी हो, पर अगर हमारा हृदय का पात्र तांबे का होगा तो ये खीर बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए महात्म्य सबसे पहले तब गाया जाता है, नाम उच्चारण इसलिए किया जाता है ताकि पात्र कुछ गड़बड़ भी हो तो सफाई हो जाए, शुद्धता हो जाए। और सबसे बढ़िया पात्र कौन सा होता है? विश्वास का पात्र किसको कहा गया? मिट्टी का पात्र। मिट्टी के पात्र में आप जो मर्जी सब्जी डाल दो, खट्टा मीठा तीखा सब डाल दो, मिट्टी के पात्र में वह गुण होते हैं कि वह सब कुछ ग्रहण कर लेता है, बल्कि उस वस्तु की गुणवत्ता जो है तो 10 गुना 100 गुना और ज्यादा बढ़ा देता है। तो भगवान शिव कैलाश में रहते हैं, पार्वती इनकी पत्नी है। भगवान शिव ही जब मिट्टी का पात्र माने सबसे शुद्ध पवित्र पात्र बनकर हृदय में बैठ जाएंगे तो ऊपर से 10 दिन की कथा जो है तो फिर आनंद करेगी, और ऊपर से बढ़िया श्रद्धा का ढक्कन हो जाएगा। फिर देखिए भगवान भोलेनाथ की कथा क्या करेगी। सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो, राधे श्याम 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 बोलो। इसलिए समय से हमारा भगवान के नाम पर जो है तो विश्वास हो जाए। अच्छा, नाम पर विश्वास कैसे होगा? नाम पर विश्वास तब होगा जब उनके बारे में कुछ सुना होगा।
वो सुन गए कुछ नहीं तो कहां पर विश्वास बनेगा बाबा? कहां? सूत जी महाराज जी के सामने प्रश्न किया कि ऐसा कोई सा, देखो कली काल में हम सब बाहर से भले जैसे उजले उजले हैं, पर कहीं ना कहीं अपराध तो बना ही होगा। बोलो हाँ या ना? तो क्या ऐसा कोई साधन है कि कोई इस बात को मन से स्वीकार करे कि हमसे अपराध हो गया, हमने किसी का दिल दुखा दिया, कुछ बोल दिया, और आज समझ आ रही है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप जिसके साथ अपराध हुआ, अगर वो जिंदा है तब तो आप माफी मांग लोगे, पर मर ही गया हो तो कैसे मांगेगा? और वो बात आपको खाए जा रही है, कैसे बात बने? ये अंतिम बात फिर हम पूरा कर देंगे महाराज। तो क्या उपाय है, कोई साधन है? या किसी ने बचपन से कायिक वाचिक मानसिक शरीर से भी पाप किए हैं, वाणी से भी सबको दुखी किया हुआ है, और मन से भी सबके बारे में बुरा सोचा है, क्या उसकी भी वापसी हो सकती है? अगर वो सोचे तो वो सोचे कि वो स्वीकार कर लेवे कि मेरे से बड़ी भारी जो है तो गलती हो गई, मेरे से बड़ा भारी अपराध हो गया, तो क्या वापसी हो सकती है? बोले महाराज हो सकती है। कब हो सकती है? बोले जब वो भगवान की कथा का आश्रय ले ले, जब वो भगवान की कथा का आश्रय ले ले। बोले महाराज आपने कह दिया, हमने मान लिया, ऐसा तो चलेगा नहीं, तो बोले कोई प्रमाण दे दो। तो महात्म्य में वैसे तो प्रमाण दो हैं, हम एक कह करके प्रणाम कर देंगे। अनजाने में भगवान की कथा मिल गई और तब भी कृपा हो गई। बड़ी सुंदर बात कही कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख। किरात नगर की बात है। देवराज नामक एक ब्राह्मण हुए, पर ब्राह्मण नाम के थे, वो कर्म नहीं थे उनके ब्राह्मण वाले, और कर्म ना होने की वजह से एक दिन जो है तो धन तो इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके एक शोभावती नामक वैश्या के ऊपर जो है आसक्त हो गए, और इतने आसक्त हुए कि सारी उम्र जो है तो लंपट बने हुए भोग करते रहे, सारी संपदा तक जो है तो लुटा दी। दुनिया को ठग लिया उन्होंने उस शोभावती के लिए, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। एक समय आ जाता है जब सब कुछ अपने वश में नहीं रहता, जवानी का जोश नहीं रहता, शरीर साथ नहीं देता, दांत अपनी मर्जी से जो है तो निकलने लग जाते हैं, कान अपनी मर्जी से सुनने लग जाते हैं, नाक अपनी मर्जी से जो है तो धारा बहाने लग जाता है, आंखें अपनी मर्जी से जो है तो धुंधली पड़ जाती है, कितना भी कुछ कर लो पर चेहरे झुर्रियां पड़ जाती है। आता है समय ऐसा जीवन में। ये सब हो गया तो भोग तो छूट गए, लेकिन अब भी इसके मन में भगवान के प्रति कोई इच्छा नहीं थी। तो एक दिन घर से निकला और प्रतिष्ठानपुर नगर में पहुंचा। हमारे धर्म ग्रंथों में जो नाम दिए गए हैं वो पहले थे हमारे भारतवर्ष में, लेकिन ये लोधी पठान मुगल आए, अंग्रेज आए, इन्होंने बहुत नाम बदल दिए। डलहौजी, विक्टोरिया ब्रिज, अंग्रेजों के नाम पर बहुत नाम है हमारे हिमाचल में, आज भी शिमला में दुनिया भर के अंग्रेजों के नाम पर चला सब कुछ। तो प्रतिष्ठानपुर कहते हैं, प्रयागराज जी के बिल्कुल पास में तीर्थ जगह है, बिल्कुल पास में। आप कुंभ में गए हो प्रयागराज, तो आप जब उतरे होंगे तो झूसी पुल सुना होगा आपने। झूसी को ही अब पुल बन गया बहुत बड़ा, उस झूसी को ही प्रतिष्ठानपुर कहते हैं। आज भी वहां पर बड़े बड़े महापुरुषों की कथाएं होती हैं, वहां लगातार कथा होती ही रही, ऐसा स्थान है वो प्रतिष्ठानपुर, प्रयागराज जी की झूसी, वर्तमान का झूसी। उस झूसी में जो है यात्रा कर रहे थे ये देवराज नामक जो ब्राह्मण थे, और जाते 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 जहां कथा हो रही थी उस पंडाल के सामने, निमंत्रण नहीं था, बुलावा नहीं था, और जाते जाते वहीं पर इनकी तबीयत खराब हो गई, ज्वर पीड़ा आ गई, कंपन पड़ गया, शरीर पसीने पड़ने लग गए, और घबरा के जैसे पता नहीं क्या हो गया, मरी तो नहीं जाऊं कहीं, ऐसी दशा हो गई। चला भी नहीं जाए और कोई भाव नहीं भगवान की कथा में।
पर जैसे तैसे समूह देखा तो एक इच्छा, भले खुद भक्त नहीं था पर एक इच्छा जरूर थी कि यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, इतने लोग बैठे हैं तो कम से कम ये अगर बैठे हैं तो ज्यादा नहीं पर 1% तो इनमें भक्ति है, दया है, करुणा है। और इस भावना से वहीं गिर गए, वहीं पड़ गए। तो लोगों ने उन्हें जैसे तैसे उठाया और किनारे कर दिया। वो बैठे रहे, पंडित जी कथा सुनाते रहे, कथा पूर्ण हुई और जैसे तैसे जो है तो ये भी ठीक हो गए, बाद में चले गए। कोई भाव भी नहीं आया पर सुन ली कथा बस। और ऐसा करने से हैरानी की बात यह है कि कुछ ही समय के बाद इनका शरीर पूरा हो गया। और शरीर पूरा होने के बाद कहने लगे कि महाराज चित्रगुप्त जी जो है ना वो ऑडिट निकालते हैं हमारे जीवन का, वो सीए साहब हैं, इसलिए तो चित्रगुप्त नाम है। उन्होंने देखा कि पाप कितना पुण्य कितना, बोले सारी उम्र जो है तो पाप ही किया है, पुण्य तो, बोले पुण्य महाराज कुछ नहीं, बोले नहीं दिख तो रहा है थोड़ा सा। तो देखा ध्यान से, क्या बोले इसने एक दिन जो है तो कथा सुनी और वो भाव से नहीं, वो घबरा गया था, बीमार हो गया था तब। बस ये बात थी, जो यमदूत खड़े हुए थे सामने, जैसे चित्रगुप्त जी ने ये बोला तो शिव दूत जो है तो साथ में खड़े हो गए, हाथ में त्रिशूल भाला लिए, यमदूतों को इशारा कर दिया, बोले निकलो। क्यों? बोले हमारा ग्राहक है। बोले किस बात का ग्राहक है आपका? सारी उम्र पाप किया है। बोले सारी उम्र जो किया हो सो किया हो, लेकिन इन्होंने भगवान की कथा सुनी है और भगवान की कथा तो बड़े से बड़े पापी को भी मुक्त कर देती है। शिव नाम जो है तो इतनी कृपा कर सकता है। हा? हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे और क्या कहा कि मातृ पितृ वधू हंता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत क्षणात्। देवराज ने लोभ के कारण, भोग के कारण माता को मार दिया, पिता को जो है तो मार दिया, अपनी पत्नी जो पतिव्रता थी, अच्छा नियम निभाती थी, उस बधू उस पत्नी को भी जो है तो मार दिया और वैश्या के साथ रहने लगा, उसके साथ जो है तो गलत व्यवहार, सब खाने पीने लगे दोनों साथ में। ये सब करने के बाद भी ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणत्व कर्म से जो है तो च्युत हो गया। पर ऐसा देवराज ब्राह्मण भी एक दिन की भगवान की कथा को श्रवण करने से यमलोक नहीं गया तो भगवान शिव के धाम चला गया। बोले इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा कि भगवान शिव की कथा कितनी फलदायी नहीं है हमारे। जब भोले बाबा इतनी कृपा कर सकते हैं ऐसे दुराचारी व्यभिचारी पापी पर, तो हम तो फिर भी भगवान की दया से कुछ ना कुछ तो उससे कम ही किया होगा हमने। माता पिता को तो नहीं मारा होगा, पत्नी को तो नहीं मारा होगा, है? अगर थोड़ा सा भी कर्म अच्छा किया होगा और बैठ गए हैं भगवान की कथा से और 11 दिन तक अगर हमने प्रेम से, विनम्र भाव से, क्रोध आदि को छोड़ के, निंदा चुगली को छोड़ करके, चालाकी चतुराई को छोड़ करके, एक भाव से कि हम भगवान के और भगवान ही हमारे हैं, इस भावना से अगर कथा सुन ली तो जिम्मेवारी के साथ व्यासपीठ कहती है उसके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। और अगर भगवान की कथा से जीवन में परिवर्तन ना आता तो हजारों लाखों वर्षों से भगवान की कथा गाई जा रही है, आज तक बंद हो जाती। बल्कि अब कथा खत्म नहीं, बल्कि अब तो कथा का और भी ज्यादा प्रचार हो रहा है। बोल भोलेनाथ भगवान की, शंकर भगवान की। तो भोले बाबा का नाम ही भोलेनाथ है। अगर कुछ अपराध भी हो गया तो मन से क्षमा मांग लीजिए, चाहे व्यक्ति विशेष का हो गया या किसी और का, मन से क्षमा मांग लीजिए और प्रेम से भगवान की कथा में बैठिए। भोलेनाथ जो है तो सब के ऊपर कृपा करते हैं। और प्रार्थना करिए, क्या प्रार्थना करिए? भोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। ये प्रार्थना अगर हो जाएगी तो जीवन आनंद से, रस से भर जाएगा। भोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। भोले ये जीवन, सब गाइए फिर हम आरती करेंगे, कथा
कथा को विश्राम करेंगे। चरणों में है। ओ भोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। 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 ओ भोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। भोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों का सहारा, दीन दुखियों का सहारा। ओ दीन दुखियों का सहारा, दीन दुखियों का सहारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों का सहारा आपके थोड़ी थोड़ी ताली सेवा हरि बोल। दुख के आए लाख बादल, तू हमें संभालना। के आए लाख बादल तू हमें संभालना। ओ दुख के आए लाख बादल, तू हमें संभालना। के आए लाख बादल तू हमें संभालना। ओ तू हमें संभालना भोले, तू हमें संभालना। तू हमें संभालना। तू हमें संभालना। मेरी कश्ती का किनारा, मेरी कश्ती का किनारा आपके चरणों में है। मेरी कश्ती का किनारा आपके चरणों में है। ओ भोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। भोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। भोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। भोले जीवन हमारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों का गुजारा, दीन दुखियों का गुजारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों का गुजारा आपके शंकर भगवान की
सब नाते हैं, स्वार्थ के सब रिश्ते हैं प्यारे, स्वार्थ के सब नाते हैं। शेष जीवन अब हमारा, शेष जीवन अब हमारा आपके चरणों में है। शेष जीवन अब हमारा आपके चरणों में है। ओ शेष जीवन अब हमारा आपके चरणों में है। शेष जीवन अब हमारा आपके चरणों में। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, गाइए सभी। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ओ भोलेनाथ 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 ओ भोलेनाथ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कुलदेवी जालपा मैया की जय, श्री बाबा बालजी महाराज की जय, श्री बजिया जी महाराज की जय, गुप्त नवरात्रि महामहोत्सव की जय। हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर 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 जगमग जगमग जोत जगी है, जगमग जोत जगी है। ओ जगमग जगमग जोत जगी है,
सजी है। ओ एक हाथ में माला सजी है, एक हाथ में माला सजी है। ओ आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले जी होने लगी है। कारज सिद्ध करो त्रिपुरारे, कारज सिद्ध करो त्रिपुरारे। विनय करत सेवक मिल सारे, विनय करत सेवक मिल सारे। दया करो प्रभु आस लगी है, दया करो प्रभु आस लगी है। ओ दया करो प्रभु आस लगी है, करो प्रभु आस लगी है। ओ आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है। हाँ कामादिक विषयों को मारो, सामाजिक विषयों को मारो। दुष्ट जनों के मन को सुधारो, दुष्ट जनों के मन को सुधारो। करुणा करो अब देर लगी है, करुणा करो अब देर लगी है। ओ करुणा करो अब देर लगी है, करुणा करो अब देर लगी है। ओ आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है। हाँ आरती भोले जी की जो कोई गाए, आरती भोले जी की जो कोई गावे। जीवन अपना सफल वो बनाए, जीवन अपना सफल वो बनाए। सदा आनंद की लहर जगी है, आनंद की लहर जगी है। ओ सदा आनंद की लहर जगी है, आनंद की लहर जगी है। ओ आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है। आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है। ओ आरती भोले जी की, आरती भोले जी की, आरती भोले